So, the story of Michael. Let us start reading the chapter. An old man and his little son were one day walking along the green head Gyle, a steep valley near Grasmere in England. तो एक ओल्ड मैन है और उसका एक छोटा सा बेटा है. वो क्या कर रहे हैं? वो एक वैली में, एक घाटी में, दे आर जस्ट मूविंग अराउंड. ओके, कहाँ की बात है ये? इंग्लैंड की बात है. ग्रासमियर, इंग्लैंड. Shall we go further, father, and see what lies beyond? तो उसका बेटा कहता है कि पापा हम आगे जाएं और देखते हैं आगे जाके क्या आता है वैली के आगे. Yes, if you want to, ठीक है, अगर तुम जाना चाहते हो तो, said the father. Soon they were looking down upon a deep solitary valley with a stream running through it. तो आगे, जैसे वो आगे जाते हैं, जल्दी ही वहां पे क्या आती है? एक वहां पे पानी बह रहा है. एंड द बॉय सेज, व्हाट अ साइलेंट एंड सॉलिटरी प्लेस. सॉलिटरी मींस लोनली इन अ पॉजिटिव वे. तो कहते हैं कि ये कितनी शांत, कितनी पीसफुल जगह है. Seeing a heap of stones and an unfinished sheepfold further on, he asked, who has heaped these stones there, father? Was someone working there on a building? तो वहां पे एक वो ढेर देखते हैं पत्थरों का, heap of stones. और heap क्या होता है? ढेर. और वो बेटा पूछता है उससे, अपने फादर से, कि ये अनफिनिश्ड शीप फोल्ड में शेड बनी होती है ना कैटल के लिए, शीप के लिए, भेड़ों के लिए. एक वो छत कोई बना रहा था, अनफिनिश्ड, कंप्लीट नहीं हुई. तो वो पूछता है कि कोई इस पे काम कर रहा था क्या, इस बिल्डिंग पे? यस, लॉन्ग टाइम अगो अ फादर स्टार्टेड बिल्डिंग अ शीप फोल्ड. किसी फादर ने ये शेड को बनाना शुरू किया था, बट लेटर ऑन ही स्टॉप्ड वर्किंग. लेकिन लेटर ऑन उसने बंद कर दिया इसको बनाना. These stones have a sad story to tell. And इसके पीछे एक बहुत ही sad कहानी. Please tell me that story, father, as if you wish to hear it. Oh yes, if you wish to hear it. The father then told him the story. तो वो कहता है कि मुझे बताओ क्या स्टोरी है इस अनफिनिश्ड छत के पीछे, शीप फोल्ड के पीछे. तो वो कहानी सुना. So the story goes as follows. Many years ago, a shepherd named Michael lived in this valley. तो बहुत साल पहले की बात है. एक शेफर्ड कौन होता है? चरवाहा, जो कि अपने पशुओं को, कैटल को चराने ले जाते हैं वैली में, दूर कहीं जगह पे. His cottage stood on the top of the hill over there. तो उसका घर कहाँ पे था? कॉटेज क्या था? झोपड़ी, हट, घर. हिल टॉप पे, बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर था, चोटी पे था. He loved this valley, these hills and this stream very dearly. उसको बड़ा प्यार था इन वादियों से, इन पहाड़ों से. ठीक है. Both he and his wife Isabel underline were hard work. तो दोनों जो हस्बैंड वाइफ थे, they were very very hard working. While Michael worked in the valley, माइकल का काम क्या होता था? वो घाटी में काम करने जाता था, जैसे कि भेड़ों को चराना, ग्रेज कराना, कॉर्न उगाना, खेती बाड़ी करना. और उसकी जो बीवी थी इजाबेल, वो क्या करती थी? सिटिंग एट हर व्हील, चरखे पे काम करती थी वो सारा दिन. She had two wheels, one for spinning wool, एक पे वो ऊन बुनती थी और दूसरे पे spinning flax. One wheel or the other was at work all the time. तो हर टाइम उन दोनों में से एक चरखा जो है वो alternate चलते रहता था. But she was always working. Often they worked late into the night by dim light of a lamp which hung from the roof. Every day it was lighted early in the evening and burnt late into the night. तो शाम को चला देते थे वो लैम्प और रात तक वो जलता ही रहता था. As the house stood on a hill and light, though dim, could be seen from miles around. तो वो दिन सा जो वो लैम्प था तो बहुत डिम, लेकिन रात को इतना अंधेरा हो जाता है कि वो दूर से वो लैम्प जो है वो चोटी पे दिखाई देता था, हिल टॉप पे दिखाई देता. ठीक है, पहाड़ी की चोटी पे दिखाई देता. समझ आ रही है?
फॉलोइंग सबको समझ आती है ना? नाउ once they walked okay, once they walked late into the night by the dim light of a lamp which hung from the roof. Every day it was lighted early in the evening. Sorry, I just read the lines. As the house stood on the hill, the light, though dim, could be seen from miles around. Okay, we discussed this part. It looked, it must have looked like a star in the sky. So if you have gone to some hill station, तो वहाँ पे क्या होता है कि beta we are covering the chapter, the story of Michael. If you don't have the book, it's okay. You can just listen to it. Now it must have looked like a star in the sky. So if you have gone to some hill station, आपको पता होगा बेटा कि रात को वो जो लाइट्स होती हैं माउंटेन टॉप पे घरों की, they look like star. क्योंकि अगर आप थोड़ी नीची जगह पे और माउंटेन टॉप पे कोई घर है तो इट लुक्स लाइक इट इज अ स्टार. तो वो बेटा भी उससे वही पूछता है. समझ रहे हो ना कहानी? चैप्टर में क्या है, एक फादर एंड सन दे आर मूविंग अराउंड इन अ वैली और वहां पे वो एक अनफिनिश्ड शीप फोल्ड देखते हैं, शेड को देखते हैं और वो इंक्विजिटिव हो जाते हैं. तो फिर जिज्ञासा होती है कि ये क्यों है यहाँ पे. तो वो जो फादर है वो माइकल की स्टोरी सुनाता है, माइकल एंड इजाबेल. Now, quite so, and the people around called the cottage the evening star. तो लोग उसको क्या बुलाते थे, उसको उसकी झोंपड़ी को इवनिंग स्टार. ठीक है. So, hadn't they any children, father? उनका कोई बच्चा नहीं था? Yes, they had. Isabel and Michael had only one son, underline, his name was Luke. He was born when Michael was quite old, and so he brought new hopes into their lives and new thoughts of their future. So more or less दोनों अकेले ही रहते थे कपल, लेकिन काफी उनकी लेट हो गई थी उसके फादर की, माइकल की. देन उनके घर में कौन पैदा हुआ था, लुक. तो उसके आने पे उनकी जिंदगी बिल्कुल ही बदल गई थी एंड देयर वाज न्यू होप इन देयर लाइफ. नाउ लुक वाज अ ब्राइट एंड हेल्थी बॉय, अंडरलाइन. Every day, Michael took him out of the valley. There he watched the sheep and helped his father in little way. तो वहां पे अपने फादर को वो काम करते देखता होता था. Thus the lad grew up. Lad means the boy. He grew up among hills and valleys until he reached his 18th year. Underline. So he was 18 years old now. Now an unexpected misfortune befell Michael. Underline. Very important. तो क्या हुआ? एक अनएक्सपेक्टेड मिसफॉर्चून मीन्स एक बहुत ही अजीब घटना उनके साथ घट गई. ठीक है. बदकिस्मती से क्या हुआ? Years before he had stood surety of his for his father's son who had borrowed some money. It happened that this nephew of his suffered a misfortune and Michael had to pay the money. तो सालों साल पहले की बात है. उसने क्या किया था, उसने एक तरह से श्योरिटी मीन एक तरह की गारंटी ली थी अपने भाई के बेटे की. ठीक है. जिसने की कुछ पैसे उधार लिए थे. ठीक है. एंड ही हैड गिवन द श्योरिटी दैट ही विल रिटर्न. वो पैसे वापस करा. समझ आ रही है? नाउ हुआ क्या, वो जो नेफ्यू था, जो भाई का बेटा था, उसको कुछ घाटा बढ़ गया और वो पैसे वापस नहीं कर पाए. तो ये पैसे किसको वापस करने पड़े? माइकल. ठीक है. So this was a bolt from the blue. Bolt from the blue means a bad situation out of nowhere. एकदम से ही, अचानक से ही आप पे कोई विपरीत घड़ी आ जाना, कुछ बुरा हो जाना आपके साथ. Where could he find the money? अब कहाँ से ढूंढेगा इतने पैसे? There seemed to be no way of finding it except by selling his property. तो एक ही तरीका था कि अपनी प्रॉपर्टी को वो बेच दे, which he loved so dearly, जिससे उसको बहुत प्यार था. सबको होता है. And the thought of having to do so nearly broke his heart. तो ये सोच के कि उसको अपनी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी, उसका दिल टूट गया.
ठीक है। नाउ